Hello friends, good morning. We are going to discuss about 11 July, that is the today current affairs. Okay, so हमारा पहला टॉपिक है असम गवर्नमेंट ने जो है सो काउ प्रोटेक्शन बिल को जो है सो अंडर ड्राफ्ट रखा है। ठीक है, तो इसमें जो है सो मोटा मोटी जो चीजें हैं और कुछ स्टेट को कंसर्न है। ठीक है, तो एक बार जरा इसका लोकेशन हम लोग पहले देख लें। तो ये हो गया आपका गुजरात हो गया, ये हो गया वेस्ट बंगाल, ये हो गया मेघालय, ये त्रिपुरा और ये मणिपुर हो गया। ठीक है, और ये ऐसे कुछ आएगा, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, और इधर से ये ऐसे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है आपका यहाँ से ये मेघालय हो गया। ठीक है, और इधर ये असम, इधर ये वेस्ट बंगाल हो गया। यहाँ से लेकर के ये कुछ ऐसा आता है ये। ठीक है, इधर ये कुछ ऐसा आता है, ये यहाँ तक आएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये नागालैंड हो गया, और ये जो है सो मणिपुर हो गया, फिर मिजोरम हो गया, तो ये जो है सो अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो देखो ये जो है सो आपका मेघालय हो गया, मेघालय हो गया, और ये क्या हो गया, असम हो गया, और ये हो गया इधर से ये सिक्किम हो गया। ठीक है, ये है आपका मैप हो गया, ये मैप हो गया। इधर जो है सो आपका ये है आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, और ये जो है सो नागालैंड हो गया, और ये जो है सो मणिपुर हो गया, और ये जो है सो मिजोरम हो गया, और ये हो गया आपका त्रिपुरा। ठीक है, ये हमने ये नॉर्थ ईस्ट का मैप हो गया पूरा। तो असम ने क्या किया है कि जो है सो उसका एग्जिस्टिंग कैटल प्रोटेक्शन एक्ट 1950 था, उसमें लिखा था कि 14 ईयर्स के बाद में जो है सो 14 ईयर्स के बाद में आप जो है सो एनिमल को स्लॉटर में भेज सकते हैं। ठीक है, दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि देखो ये है बांग्लादेश। ठीक है, ये पूरा जो है सो बांग्लादेश है, और ये असम है। तो होता क्या है कि इधर से जो है सो काउल की स्मगलिंग होती है, और फिर जो है सो इधर से भी काऊ की स्मगलिंग होती है, और फिर इधर से काऊ। एक्चुअल में क्या है कि ये नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट जो है ना, यहाँ पे क्रिश्चियन लोग हैं, तो क्रिश्चियन लोग बीफ खाते हैं। तो अब उनका कहना है कि भाई तुम जो है सो ये अगर हमारे यहाँ से मान लीजिए कि अगर इधर अभी मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, तो यहाँ पे जो लोग हैं वो बीफ ईटर हैं, मतलब कि जो है सो गाय भैंस का मांस खाते हैं। तो उनके लिए जो है सो बड़ा ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, और वो लोग कंसर्न ये रेज कर रहे हैं कि अगर आप यहाँ से अपने यहाँ से आसाम कह रहा है कि हम अपने यहाँ से अपने जमीन के जो है सो अपने जमीन से हमने कोई काऊ को ट्रांसपोर्ट नहीं होने देंगे, हम ट्रांजिट हम अपने यहाँ पे हमारे यहाँ तो लाएंगे नहीं बाहर से काऊ। मान लीजिए कोई लाता है तो उसको स्लॉटर में नहीं बेच सकते हैं, दूध के लिए ला सकते हैं। और उस इस स्टेट का यूज अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा वाले नहीं कर सकते हैं कि गाय को इधर से खरीदे और इधर ले गए, ये नहीं होगा। और इधर से करते बांग्लादेश में नहीं आएगा। ठीक है, वहाँ के जो हेमंत बिश्व शर्मा सीएम है वो बोलते हैं ऐसा कि असम कैटल प्रिजर्वेशन बिल अभी ड्राफ्ट अंडर ड्राफ्ट स्टेज में है, अगर ये पास हो जाता है तो दिक्कत कहाँ पे आएगी कि इन इन स्टेट को काऊ ले आने में खाने के लिए दिक्कत होगी। ठीक है, तो हेमंत बिश्व शर्मा का कहना है कि देखो भाई, जहां पे हिंदू है वहां पे आप काऊ को काट नहीं सकते, वहां पे बीफ खा नहीं सकते, जहां पे नहीं है वहां खा सकते हो, लेकिन बाकी स्टेट कंसर्न रेज कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक केस स्टडी बन जाए कि मान लीजिए कि आप एक आईएएस ऑफिसर हैं और ऐसी ऐसी सिचुएशन बनी है, तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये जो है सो दोनों रिलीजन में, एक्चुअल में रिलीजन में कंट्रडिक्शन है। ठीक है, रिलीजन में कंट्रडिक्शन है, और दूसरा चीज है कि जो है सो हमें थोड़ा सा जो है सो अपने कल्चर को प्रिजर्व करना है। तो हाँ, ये जरूर है कि गाय खाना जरूरी थोड़े है, आप जो है सो बकरी दूसरा भी तो जानवर खा सकते हैं जो आपको इजिली अवेलेबल है, गाय ही क्यों खाएंगे, ये एक थोड़ा सा है। अच्छा, दूसरा चीज अगर इनके पॉइंट्स हम देखें तो इनके कल्चर का पार्ट है, तो उसमें जो है सो थोड़ा सा कंसल्टेशन बैठा करके आप काम करें तो बात बन सकती है। ठीक है, तो इसमें और कुछ नहीं है, बस यही है कि असम जो है सो काऊ प्रोटेक्शन बिल हो गया, स्टॉप द ट्रांसपोर्ट। एक्चुअल एक्चुअल में क्या है कि असम वाले बोल रहे हैं कि हम ट्रांसपोर्ट नहीं होने देंगे, और अपना स्टेट का यूज जो है सो गाय को ले जाने के लिए नहीं करने देंगे, स्मगलिंग के लिए नहीं करने देंगे। तो जो बाकी के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया और त्रिपुरा हो गया, ये वाले जो है सो चिड़े हुए हैं, और ये बोल रहे हैं कि हम सेंटर के पास जाएंगे, इसके लिए बात करेंगे। तो इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो कभी ऐसा कुछ आता है लिखने के लिए तो रिसेंट अपडेट में आप इसको जरूर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का कि उत्तर प्रदेश ने जो है सो नया पॉपुलेशन पॉलिसी लेके आया है। तो इसमें क्या क्या है इसको हम लोग को जानने लायक है। ठीक है, तो इसमें देखिए कि
कि यूपी का जो है सो 2 चाइल्ड पॉलिसी है, ठीक है, अभी रिसेंटली अभी अंडर ड्राफ्ट है, अभी पास नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखिए एक्चुअल में क्या है कि यूपी का जो पॉपुलेशन अभी जो है सो 19 करोड़ है, और यूएसए का पॉपुलेशन कितना है, 30 करोड़, और जो है सो ये लगभग तीसरे पोजीशन पे आता है वर्ल्ड में। एरिया में जो है सो यूएसए कौन से पोजीशन पे है, 3rd पोजीशन पे है। और सिर्फ उसका जो है सो हमारे यूपी में ही 19 करोड़ है, बिहार में 10 करोड़ है, वेस्ट बंगाल में 9 करोड़ है। और इन तीनों स्टेट में लगभग जो है सो डेंसिटी की बात करते हैं तो लगभग जो है सो 1000 पर किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से 1000 प्लस है, 1000 प्लस जो है सो पर किलोमीटर के हिसाब से लोग जो है सो रहते हैं इन तीनों स्टेट में। तो अब देखो एक्चुअल में पॉपुलेशन एक बिग कंसर्न है, क्यों, क्योंकि अगर आपके पास कम पॉपुलेशन रहेगा तो अच्छे से आप लाइफ जी सकते हैं, ज्यादा पॉपुलेशन रहेगा तो दिक्कत होगी, डेफिनेटली दिक्कत होगी। तो अब सरकार चाहती है कि कैसे भी करके पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, ताकि जैसे रिसोर्सेस इजी वे में यूटिलाइज हो सके और ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं हो, और हमारा जो है धरती या हमारा जो इंडिया जो है सो प्रॉपर वे में चलता रहे, ठीक है। तो अब क्या है कि अच्छा, पॉपुलेशन कंट्रोल दो तरह से होता है, एक तो होता है कि ह्यूमन इंटरवेंशन जैसे पॉपुलेशन पॉलिसी आ गया, दूसरा होता है कि नेचुरल इंटरवेंशन जैसे कोरोना हो गया। ये तो अभी जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोग जरूर बताएंगे कि पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होता है, ठीक है। तो अब देखो इसमें दो चीज है, अगर मान लीजिए कि किसी आदमी को बोलते हो कि आपको पॉपुलेशन कम करना है, नेचुरल चीज है, दो चीजें होगी, उसको एक तो आप उसको मिठाई दिखाओ जैसे कि इंसेंटिव दो, और जो है सो दूसरा चीज है कि डंडा दिखाओ, स्टिक। तो अंग्रेजों का जो है सो कैरट एंड स्टिक का जो प्रिंसिपल है, यूपी गवर्नमेंट भी इसी पे चल रही है अभी, कि अभी बोलती है कि भैया हम तुमको अगर 2 बच्चा रखते हो तो इंसेंटिव देंगे, 2 से कम रखते हो तो और इंसेंटिव देंगे, लेकिन अगर तुमने 2 से ज्यादा किए तो फिर जो है सो तुम्हें हम बहुत सारी चीजों से खत्म कर देंगे। तो यूपी का जो पॉपुलेशन पॉलिसी है इसमें क्या क्या चीज को जो है सो ये बाहर कर रहे हैं। तो अब लोकल बॉडी में अगर 2 से ज्यादा से बच्चा होगा, अगले साल से ये लागू हो जाएगा, अभी अंडर ड्राफ्ट स्टेज है, यूपी जो है स्टेट लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन है कि अगर आपका जो है सो 2 से ज्यादा बच्चा होता है तो आप लोकल बॉडी में जो है सिलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, पहला चीज। दूसरा चीज है कि जो गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम है उसके आप जो है सो फायदा नहीं उठा सकते हैं। तीसरा चीज है कि गवर्नमेंट जॉब में आपको, स्टेट की गवर्नमेंट जॉब अगर 2 से ज्यादा बच्चा हो गया है तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये 3 चीज हो गया, ठीक है। उसके बाद में है आपका कि जो है सो आपको मान लीजिए कि आप स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा और सब्सिडी भी नहीं मिलेगा। मान लीजिए गवर्नमेंट का कोई स्कीम है तो उसमें सब्सिडी है तो आपको सब्सिडी भी नहीं मिलेगा, मतलब ये जो है सो अभी डंडा दिखा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट जो है सो आपको डंडा दिखा रहा है कि तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हें इन सारी चीजों में खत्म करेंगे, हम नहीं देंगे तुमको। तो अब लोकल बॉडी में आपका नहीं होगा, वेलफेयर स्कीम कोई भी है गवर्नमेंट का उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा और प्रमोशन में नहीं मिलेगा और सब्सिडी में नहीं मिलेगा। मान लो तो अभी नौकरी हो गई है और पॉलिसी आ गई, आपने 2 से ज्यादा बच्चा कर लिया, प्रमोशन वहीं पे जहाँ पे है वहीं पर रहिए। अब ये 1 साल बाद अप्लाई हो, क्योंकि अभी एग्जिस्टिंग जो सारे सिस्टम है लोग भी समझ जाए 1 साल बाद अप्लाई होगा, जनरल कोई भी लॉ आता है तो 1 साल बाद ही अप्लाई होता है। यूपी पॉपुलेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो ये जो है सो 2021 से 30 के लिए अप्लाई होगा, और 11 जुलाई जो है सो आपको पॉपुलेशन डे है, तो इसी दिन जो है सो यूपी के सीएम जो है सो इसको लेके आए हैं। और बेनिफिट क्या होगा कि आपको इंसेंटिव दिया जाएगा, नौकरी में है तो प्रमोशन इंसेंटिव होगा। उसके बाद में एक ही बच्चा अगर रख लेते हैं तो अगर बॉय है तो 80,000 रुपया, अगर एक बच्चा है आपके पास में और गवर्नमेंट से आप अगर नसबंदी करा लेते हैं, एस्टलाइज कराते हैं, तो बॉय में आपको 80,000 रुपया मिलेगा। अगर गर्ल चाइल्ड है और एक ही बच्चा पे अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको 1 लाख रुपया इंसेंटिव सरकार, 1 लाख इंसेंटिव देगी सरकार, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो अब ये हो गया, उसमें इंसेंटिव देगी इंक्रीमेंट। अच्छा मान लीजिए आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपने एक ही बच्चा किया है, अगर आपने अप्लाई करते हैं तो आपको इंक्रीमेंट थोड़ा हो सकता है कि 2 जी इंक्रीमेंट ज्यादा लग जाए। उसके बाद में फ्री राशन कार्ड, सॉरी फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा, इंश्योरेंस भी हो जाएगा आपका, हेल्थ और प्रमोशन, बोलते हैं कि हेल्थ में और जॉब में प्रमोशन आपका जल्दी होगा। तो ये जो है सो कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी लेके अभी यूपी गवर्नमेंट चल रही है, ताकि जो है सो आपको जो है सो इजी वे में पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाए और ज्यादा इंटरवेंशन नहीं हो। छोटा सा एक फैक्चुअल नॉलेज है, इसको समझ लो आप, हो सकता है एग्जाम में कहीं पूछ दे कि सिक्किम जो है सो होम ऑफ द 27% ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो ये जो है सो सिक्किम कहाँ पे है आपका, ये जो है सो आपका, ये जो है सो इधर ये वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ वेस्ट बंगाल हो गया, ये ऐसे जाता है कुछ, ठीक है। तो आपका जो है सो ये हो गया, तो सिक्किम जो है सो आपका ये सिक्किम है। तो सिक्किम में जो है सो आपका पूरे इंडिया का जो है सो 1% से भी कम एरिया है, ठीक है। और इसमें जो है सो 27% जो है सो
फूल के प्रजातियां पाई जाती है, जिसका टोटल संख्या जो है सो 4912 है। ठीक है, और इसका जो है सो आपका टोटल इंडिया में जो है सो फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग स्पेसीज जो है सो इंडिया में, ये मैं इसमें कभी आप मेंशन कर सकते हो, तो 18,004 है। तो 18,004 है टोटल, जिसमें से आपका 27% सिर्फ सिक्किम में मिलते हैं। तो इसको फ्लावरिंग स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। काफी जो है इसमें फ्लावर आते हैं डिफरेंट डिफरेंट वरायटी के। ठीक है, तो ये एक स्मॉल इन्फॉर्मेशन है, इसको आपको याद करना चाहिए। मैं इसमें आप मेंशन कर 27%, 4912, 18,004 टोटल होल इंडिया में है, और उसमें से एरिया इसका 1% से भी कम है सिक्किम का, ओवरऑल एरिया ऑफ द स्टेट के, इंडिया के। नेक्स्ट है आपका कि जो है सो सिरिसा बंडला जो है सो एक लेडी है जो यूएस रेसिडेंट है अभी फिलहाल, 34 साल इनका उम्र है, और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश आपका कहाँ पे है? ये वाला जो इलाका है ये आंध्र प्रदेश है, और ये तमिलनाडु हो गया। ठीक है, और ये जो है सो आपका तेलंगाना हो गया। ठीक है, ये कुछ ऐसा आता है, ऐसा मैप आता है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश की रहने वाली है ये सिरिसा जो है सो बंडला, और ये थर्ड वुमेन है इंडिया में जो स्पेस में जा रही हैं। और ये जो है वर्जिन गैलेक्टिक इंजीनियरिंग एक आपका प्राइवेट कंपनी है जो इनको भेज रहा है। और इसके पहले जो है सो पहले गई है कल्पना चावला, दूसरी बार गई है सुनीता विलियम्स, और तीसरी जो जा रही है अब ये जा रही है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है कि आजकल जो है सो स्पेस टूरिज्म का बड़ा ही जो है सो मार्केट गर्म है वर्ल्ड में। स्पेस टूरिज्म बहुत चल रहा है। स्पेस टूरिज्म का मतलब है क्या कि स्पेस स्टेशन या फिर जो है स्पेस में जा करके और कुछ देर रह करके फिर से आ जाना, तो वो एक अलग एहसास होता है। इसका बड़ा ही क्रेज है, लेकिन बहुत खर्चीला है, आम आदमियों के लिए नहीं है। तो सिरसा बंडला का आप नाम याद रखेगा अपने लिए, जो जरूरी है। सिरसा बंडला है, कहाँ के रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की। कौन सी है? थर्ड है। तो पहले दूसरी पुस्तक है, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स से पूछ सकता है। ठीक है, और ये कौन सी कंपनी है? वर्जिन गैलेक्टिक इंजीनियरिंग कंपनी है, जहाँ पे ये काम करती थी, और इनको चुना गया। ठीक है, यह एक इंजीनियर है पेशे से। नेक्स्ट है आपका कि क्यूबा ने जो है सो वर्ल्ड में पहला जो है सो कंजुगेट वैक्सीन जो है सो कोरोना के लिए, याद रखना कंजुगेट वैक्सीन में जो है सो बाकी निमोनिया टाइप 2 उसके लिए है, ये जो है कोरोना के लिए जो है सो वर्ल्ड में पहला इन्होंने वैक्सीन डेवलप किया। ठीक है, तो इसका नाम इन्होंने दिया सोबेराना 2, और ये इफेक्टिव जो है सो 91% टू 91.2%। एग्जाम में अब देखो क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो है सो सोबेराना 2 क्या है? वैक्सीन है, कोई गन है, कोई मिसाइल है, या कोई जो है सो स्टार है? इस तरह कुछ भी पूछ सकता है। तो याद रखना है कि यह जो है सो कोरोना वायरस के लिए जो है सो आपका कॉन्जुगेट वैक्सीन है। ठीक है, कंजुगेट वैक्सीन है। ठीक है, तो सोवेराना 91.2%, और किस देश ने डेवलप किया है? तो क्यूबा ने। इस चीज को बस याद रखना, ये फैक्चुअल चीज है। अब देखो, अब आपका जैसे ये जो है, ठीक है, तो ये आपका जो है सो यूएसए है, और ये जो है सो सेंट्रल अमेरिकन का देश है। यहाँ पे जो है सो एक क्यूबा है, और एक फेरुला के पास में है। आपको याद हो क्यूबन मिसाइल मिसाइल का, इसलिए यहाँ बहुत सारे देश हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूबा है। ठीक है, क्यूबा है, इसने डेवलप किया है। ठीक है, तो ये जो है सो अब इतना ही, इससे ज्यादा इसमें जरूरत नहीं है नॉलेज रखने की। ये देश का नाम समझ लीजिए, और सोबेराना 2 जो है सो वैक्सीन का नाम हो गया। कौन सा वैक्सीन है? तो पहला कंजुगेट वैक्सीन है। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। एग्जाम में इससे कहीं से क्वेश्चन आएगा, तो इसी टाइप का कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है आपका कि जो है सो 22 में मिलेनियम प्राइज जो है अनाउंस हो गया है। तो ये जो है अवार्ड जो करता है, वह करता है आपका फिनलैंड। कौन देता है? ये फिनलैंड देता है। ठीक है, और अभी देखो, इसको पढ़ने का बस एक ही मकसद है कि इंडिया के एक आदमी इसमें शामिल है। ठीक है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसमें शंकर बाला सुब्रमण्यम जो है सो, और साथ में जो है सो डाविड क्लेनरमैन। ठीक है, दो लोग को मिलकर ये मिला हुआ है, और इन्होंने जो है रिवोल्यूशन डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक डेवलप किया है, इसलिए इनको नॉमिनेट किया गया। ठीक है, तो इसमें जो है सो, और ये कौन सा देश देने वाला है? फिनलैंड है। तो अगर आप मैप पे देखें तो आपका जो है सो, ये कुछ ऐसा बनेगा। देखो यहाँ पे ये फिनलैंड हो गया, फिर ये स्वीडन हो गया, अब फिर स्वीडन हो गया ये।
ये फिनलैंड हो गया, ये स्वीडन हो गया और ये नॉर्वे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो इसको स्कैंडिनेवियन कंट्री बोलते हैं, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे को। तो वहाँ का देश ये जो है सो अनाउंस करता है, और इसमें जो है सो शंकर बाला सुब्रमण्यम के इंडिया के रहने वाले हैं, इनको मिला हुआ है। नेक्स्ट है आपका मेकेदातु प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मेकेदातु प्रोजेक्ट जो है सो आपका कौन सा स्टेट डेवलप कर रहा है, तो कर्नाटका। कर्नाटका डेवलप कर रहा है। ठीक है, और कौन से कर्नाटका डेवलप कर रहा है, और ये डिस्ट्रिक्ट जो है सो वो आपका रामनगर डिस्ट्रिक्ट है, और ये 400 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। ठीक है, और ये वाटर सप्लाई जो है सो, चूंकि ये यहाँ पे ये बेंगलुरु है, बेंगलुरु जो है सो छोटा सा सिटी है, इसको वाटर सप्लाई की वाटर क्रंच है, तो इसलिए जो है सो इसको डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, और जो है सो ये कावेरी नदी जो है सो ताला कावेरी बर्मा गिरी रेंज जो है सो ये वेस्टर्न घाट का इलाका है, यहाँ से निकलती है। ठीक है, और ये जो है सो कर्नाटका में, पुडुचेरी में, केरल में और तमिलनाडु में जो है सो होके बहती है। ठीक है, तो अब दिक्कत ये है कि जो ऊपर वाले स्टेट है, मान लीजिए यहाँ पे डैम बना देंगे तो नीचे वाटर सप्लाई कम होगी, वाटर डाइवर्ट होगा, तो तमिलनाडु इसमें हमेशा जो है सो कंसर्न रेज करते रहता है कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। कई बार इस पे 2-3 ट्रिब्यूनल भी बन चुके हैं, और हमेशा इसके लिए झगड़ा झंझट होते रहता है वाटर के लिए। देखो, हमारे पास में इतना वाटर होते हुए भी हम लोग इस लड़ते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है और हम बहुत तेजी से क्लाइमेट को बदल रहे हैं, तो इसलिए नदियां सूख रही हैं, वाटर का फ्लो कम हो रहा है, ग्लेशियर रिट्रीट हो रहे हैं, तो ये क्लाइमेट चेंज का प्रभाव है। अभी और जाके आगे जो बोलते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वार जो है सिर्फ वाटर के लिए होगा, इट में भी पॉसिबल। ठीक है, तो अब हमें जो लोकेशन देखना है, तो आपका जैसे यहाँ पे ये जो है सो आपका ये तमिलनाडु हो गया, और ये केरल हो गया, और ये जो है सो सॉरी, ये जो है सो आपका आंध्र प्रदेश हो गया, और ये जो है सो तेलंगाना हो गया, और ये कर्नाटक हो गया। कर्नाटक में जो है सो जैसे ही कावेरी रिवर जो है सो तमिलनाडु में इंटर कर रही है, उससे पहले बेंगलुरु सिटी के पास में ये मेकेदातु प्रोजेक्ट अर्कावती और इसकी सहायक नदी अर्कावती जो जहाँ पे कन्फ्लुएंस कर रही है, दोनों मिल रही है, वहीं पे इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, तो और इसमें जो है सो वाटर सप्लाई बेंगलुरु को देना मेन कंसर्न है, क्योंकि बेंगलुरु में वाटर सप्लाई की अभी दिक्कत हो रही है, और 400 वाट का है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो ये रामनगर डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का, आप मैप खोल के देख लेना। ठीक है, तो ये जो है सो इस पे मेकेदातु अभी कभी आ जाता है कि मेकेदातु प्रोजेक्ट अभी निर्माणाधीन है, या अभी बात चली किस नदी पे है, तो कावेरी नदी पे है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, रामनगर डिस्ट्रिक्ट में है। कौन से स्टेट में है, कर्नाटका में है। और कंसर्न किस किस स्टेट में, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में है। हाँ, तो आपका नेक्स्ट है आपका कि इमोवोलियो। ठीक है, इमोवोलियो क्या है, तो एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर है। जनरली क्या है कि वैक्सीनेशन में दिक्कत ये आती है, कोई वैक्सीन है जो बहुत कम टेम्परेचर पर रखना है, दवाइयाँ कम टेम्परेचर पर रखना है, उसके लिए बड़े बड़े जनरेटर की व्यवस्था करनी पड़ती है, फ्रिज की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो और सबसे अच्छी चीज, मान लो बड़ा हॉस्पिटल है तो ये सारा चीज है, लेकिन लोकेशन पर ले जाकर अगर हमें वैक्सीनेट करना है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है और दवाइयाँ खराब हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और उसका एक संस्था है विराग जो है सो, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर जो है सो, तो इन दोनों ने सपोर्ट किया, और ब्लैक फ्रॉग टेक्नोलॉजी एक डेवलपमेंट एजेंसी ने सपोर्ट किया। इन्होंने इमोलियो जो है सो एक रेफ्रिजरेटर टाइप का छोटा सा एक मशीन डेवलप किया। ये बैटरी से ऑपरेटेड है। कैसे चलता है ये बैटरी से चलता है, लोकेशन को ट्रैक करता है, चार्जिंग बता देता है, टेम्परेचर बता देता है। तो इससे क्या होगा कि जो सामने वाला जो वैक्सीनेशन देने वाला है उसको जो है सो आसान हो जाएगा सारा चीज। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेबल भी है। सबसे बड़ी चीज है कि इजी वे में ले जा सकते हैं, टेम्परेचर भी बताते रहेगा, लोकेशन भी बताते रहेगा, चार्जिंग कितना वो बताते रहेगा, तो आपको पता चलते रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छा इनोवेशन है जो आगे चल के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चाहे जो भी जितना आगे चल के, चाहे कोरोना के वैक्सीन हो चाहे बाकी दूसरे वैक्सीन हो, अगर भविष्य में आते हैं तो उनके लिए ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो बस ये याद रखना है कि इमोवोलियो क्या है, तो यह एक रेफ्रिजरेटर है जो मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। छोटा सा रेफ्रिजरेटर, बैटरी ऑपरेटेड है। ये मिसाइल नहीं है, गन नहीं है, हेलीकॉप्टर नहीं है, क्षुद्रग्रह नहीं है, अब बाकी दुनिया भर की चीज नहीं। याद रखना, ये एक रेफ्रिजरेटर है बस। एग्जाम में आएगा, बस नाम से ही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। नेक्स्ट है आपका बोनालू फेस्टिवल। ठीक है, तो ये बोनालू फेस्टिवल क्या है, तो एक माता का फेस्टिवल है, ऐसा माना जाता है। एक्चुअल में ये मनाया जाता है आपको तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में ये पोजीशन जो है आप देख लेना मैप पे। तेलंगाना में जो है सो आपका मिडिल तेलंगाना में थोड़ा सा जो है सो हैदराबाद साइड में, और कर्नाटक के आसपास जो है सो गोलकुंडा फोर्ट है, जो है सो गोलकुंडा की पहाड़ियां हैं, उसमें बना फोर्ट है। तो ये पहले दक्षिणी स्टेट में आते थे, और इसके लिए बहुत पहले बहुत जो है सो आपके विजयनगर इनके बीच में बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं पहले। ठीक है, एक दूसरे के लिए। बाद में जैसे इन लोगों ने मिल करके विजय खत्म किया था। तो जगदम्बिका टेम्पल की बात करते हैं, तो ये गोलकुंडा फोर्ट पे ही है, मतलब फोर्ट पे ही ये टेम्पल है। और मान इनको कहा जाता है कि इस मौसम में जो है सो जगदम्बिका माता लौट के आती हैं, और उनको भोजन दिया जाता है। जनरली हर एक जगह ऐसा ही होता है, मतलब आप दूसरे स्टेट में भी जाएंगे तो इस टाइम पे बहुत सारी ऐसे फेस्टिवल चलते रहती हैं। और भोजन आलू का मतलब होता है फूड। भोजन आलू का मतलब क्या होता है,
फूड होता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो है सो अब याद रखना है कि बोनालू फेस्टिवल जो है सो स्टेट फेस्टिवल है तेलंगाना का। कहाँ का? बोनालू फेस्टिवल जो है सो स्टेट फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना है। पहला चीज तो यही हो गया। और आएगा एग्जाम में कि बोनालू फेस्टिवल कहाँ का स्टेट फेस्टिवल है, तो तेलंगाना का है या आंध्र प्रदेश का है या बाकी कहीं और का है, तो तेलंगाना का है। और कहाँ पे मनाया जाता है, तो गोलकोंडा फोर्ट पे मनाया जाता है। ठीक है, बस इससे ज्यादा फैक्ट की जरूरत नहीं है।